ओपन करेंगे अगेन ads.google.com। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक सर्च ऐड अपना बना के देखा था इसके अंदर। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं कुछ वीडियो ऐड वगैरह किस तरह से यहाँ से लुक क्रिएट कर सकते हैं और क्या क्या कस्टमाइजेशन हमें मिल सकते हैं यहाँ से। तो अगेन यहाँ से हम लोग क्रिएट करेंगे कैंपेन। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा आपका, जैसे कि हमने चूज़ किया सेल्स, यहाँ से कंटिन्यू। ये मैंने ऑप्शंस आपको चेक करा दिए, सभी के अंदर आपको सेम ही ऑप्शंस मिल रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है। शॉपिंग ऐड के लिए जब तक आपके पास मर्चेंट अकाउंट नहीं होता तब तक आप नहीं बना सकते हैं। परफॉर्मेंस मैक्स भी आप लिमिटेड चला पाओगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं भी आपको बता रहा हूँ उसमें वीडियो वाला पार्ट। वीडियो को आप यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर देखो हमारा एक इनकम्प्लीट ऐड पड़ा हुआ है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं ड्राफ्ट में पड़ा हुआ ऐड है हमारा, बट हम चाहते हैं कि नया स्टार्ट न्यू। तो क्या क्या ऑप्शंस आपके पास आने वाले हैं उन पर ध्यान दीजिए। तो जैसे कि रन अ प्रोडक्ट फीड कैंपेन, एक ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। इम्प्रूव योर कैंपेन परफॉर्मेंस बाय एडिंग योर प्रोडक्ट फीड। ऑन एवरेज एडवर्टाइजर सी 33% मोर कन्वर्जन एट अ सिमिलर CPA, मतलब कॉस्ट पर एक्शन, बाय एडिंग प्रोडक्ट फीड टू डिमांड जनरेशन कैंपेन। तो डिमांड जनरेशन कैंपेन मैंने आपको दिखाया था, बाहर अवेलेबल होता है हमारा। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक तो कन्वर्जन बेस्ड है और एक क्लिक बेस्ड है। तो इसमें क्या रहेगा, कन्वर्जन गेट मोर सेल्स और अदर कन्वर्जन एक्शंस विद योर ऑडियंस बाय यूजिंग अ कन्वर्जन बेस्ड बिड स्ट्रैटेजी। दूसरा क्या है, गेट मोर ट्रैफिक एंगेजमेंट और लीड्स विद योर एड्स यूजिंग अ CPC, कॉस्ट पर क्लिक बेस्ड बिड स्ट्रैटेजी। और थर्ड ऑप्शन ये आपका बाद में एक्टिवेट होगा जब आप पहले अपना ऐड वगैरह रन कर लेंगे। तो कन्वर्जन की वैल्यू आपने क्या सेट करना है, क्योंकि बिगिनिंग में आपको पहले से पता नहीं होगा। यहाँ से आपके पास ऑप्शंस रहेगा जैसे कन्वर्जन गोल, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स हैं, अकाउंट डिफ़ॉल्ट, जैसे कॉल फ्रॉम एड्स है यहाँ पर, जैसे हमने पहले लगाया था, वेबसाइट्स है हमारे पास। तो ये आप मॉडिफाई वगैरह कर सकते हो यहाँ पर। इसके बाद बजट अपना कितना लगाना चाह रहे हैं आप, कब स्टार्ट होगा ऐड अपना, तो यहाँ से आप वो सारी चीज़ें चूज़ कर पाओगे। तो जैसे कि ये हमने यहाँ से चूज़ किया आज की डेट, तो यहाँ से आप जाके चूज़ कर सकते हैं एंड डेट क्या रहेगा, या फिर आप एंड डेट नन रख के भी चला सकते हो उस चीज़ को। बजट कितना रखना चाह रहे हैं, लेट्स से जैसे कि 500 हमने यहाँ पर पुट किया अपना। तो इस तरह से आप अपना सेट करोगे। तो योर कैंपेन मे नॉट परफॉर्म वेल बिकॉज योर बजट इज़ टू लो फॉर योर सेलेक्टेड कन्वर्जन गोल एंड लोकेशन टारगेटिंग। इंक्रीजिंग योर बजट एटलीस्ट 2989, इट इज़ रिकमेंडेड टू मैक्सिमाइज कैंपेन परफॉर्मेंस। तो जब आपको यहाँ पर नंबर पास करते हो, वैल्यू अपनी लिखते हो कि आप कितने अमाउंट का ऐड चलाना चाह रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली इसका सजेशन आएगा आपका। तो जैसे आप इसको चूज़ करेंगे, देखो ये ग्रीन में रिप्लेस हो जाएगा इस तरह से। तो ये हमारा क्या है, डेली का बजट है। तो इसमें ऑप्शन रहता है कैंपेन का टोटल भाई आपने सेट किया, भाई मैं मेरा बजट सिर्फ 10,000 रुपये है या 20,000 रुपये है, तो उससे ऊपर नहीं जाएगा। डेली का लगाया हुआ है, तो जब तक ऐड आप बंद नहीं करोगे तब तक डेली आपका इतना अमाउंट डिडक्ट होता रहेगा। तो जब हम लोग पेमेंट वाले पार्ट पर पहुंचते हैं ना, वहाँ पर हमारे पास अलग अलग ऑप्शन होते हैं। जैसे हम लोग पेटीएम वॉलेट कनेक्ट करना चाह रहे हैं, या हम लोग इसके अंदर कोई क्रेडिट कार्ड कनेक्ट करना चाह रहे हैं, या फिर हम लोग इसके अंदर कोई नेट बैंकिंग से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, या फिर हम गूगल को एक बार में वन गो में बजट दे देते हैं, एक फ़ंड ट्रांसफ़र कर दें हमने नेट बैंकिंग के थ्रू कि भाई लेट्स से कि ये 1 लाख रुपीज़ है, इसी में हमने थ्रू आउट अपना ईयर निकालना है। इसके बाद लोकेशन एंड लैंग्वेजेस का आपके पास ऑप्शन रहेगा, जहाँ से आप जाके इसको कंट्रोल कर सकते हो। नीचे आपको मिलेंगे डिवाइसेस, यहाँ पर आप स्पेसिफिक डिवाइस को भी टारगेट कर सकते हो। अब जैसे कि आज की डेट में अगर देखा जाए एडवर्टीजमेंट के अंदर, तो हम लोग कंप्यूटर के ऊपर ऐड कम दिखाते हैं, हम लोग मोबाइल फ़ोन के ऊपर एड्स ज़्यादा दिखाते हैं। तो जैसे कि आपको पता है आज की डेट में स्मार्ट टीवीज़ अवेलेबल है, टीवी स्क्रीन, टैबलेट, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, ये सारे ऑप्शन आपके पास हैं। तो आपको लगता है भाई टैबलेट मुझे नहीं चलाना, तो टैबलेट को आप यहाँ से हटा दो। टैबलेट पे ऐड दिखाने कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि टैबलेट जनरली जो यूज़ कर रहे हैं आज के डेट में, वो देखा जाए तो ज़्यादातर बच्चे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बच्चों को ऐड दिखाने से आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। कंप्यूटर अगर आप चाहते हो कि इस पर ऐड आए तो ऑन रखिए, अदरवाइज आप इसको ऑफ कर दोगे। तो आप यहाँ देखेंगे तो कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा कंप्यूटर बंद करने पर। ठीक है, देख रहे कितना मामूली सा डिफरेंस आया, 180 के है और कर रहे हैं यहाँ पर, देख रहे हो उल्टा में बेनिफिट ही हो रहा है इसका। तो कंप्यूटर पे ऐड नहीं दिखाना होता है। तो मोबाइल और टीवी को ज़्यादातर टारगेट करो, जो कि स्मार्ट टीवी ऑलमोस्ट सभी लोग यूज़ कर रहे हैं आज की डेट में।
और उसके अंदर जब हम लोग अपना यूट्यूब वगैरह चलाते हैं तो उसके अंदर आपको एड्स वगैरह फीड में आते रहते हैं। तो देखते हैं जैसे डिज्नी हॉटस्टार हो गया या जैसे आपका अमेजोन प्राइम हो गया, अगर आप सस्ता वाला प्लान लेते हो तो उसमें बीच में ऐड आते हैं, और अगर आप महंगा वाला प्लान लेते हो तो उसमें ऐड नहीं आते हैं। तो अब उनका सीधा सा पर्पज़ क्या है कि भाई मान लो कि मैंने एक मेंबरशिप निकाली 1200 रुपये की, जिसमें 2 या 3 डिवाइस पे हम लोग अलाउ करें। तो क्या होता है ना कि हर किसी का बजट नहीं होता इतना, तो अगर किसी का कम बजट है तो वो लोग उसको भी हॉटस्टार की मेंबरशिप सेल कर रहे हैं, बट उसमें वो रिवेन्यू कहाँ से निकाल लेते हैं? अपना ऐड दिखा के। उसको ऐड आएगा ही आएगा। तो वो जो जो आपको 50% डिस्काउंट पर देते हैं उसमें एड्स आपको, अगर 3 घंटे की मूवी है 2 घंटे की मूवी, तो आप देखो हर 15-20 मिनट के ऊपर ऐड सेट होगा उसके अंदर। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम आप ओएस भी चूज़ कर सकते हैं यहाँ से कि किस तरह के ओएस पर मुझे ऐड दिखाना है। तो आज तक जितने भी ओएस रहे हैं, जैसे एंड्रॉयड, ब्लैकबेरी, आईओएस, लिनक्स, मैक ओएस, वेब ओएस, सब तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर अवेलेबल है। अब ये वेब ओएस का होता है, तो ये स्मार्ट टीवी जो होते हैं उसके अंदर चलता है अपना। विंडो वाले आपको पता ही है, विंडो फ़ोन जो नोकिया लूमिया की सीरीज चला करती थी उसमें हुआ करते थे, तो अब ये भी डिस्कंटिन्यू हो चुके हैं, अब कोई नहीं चला रहा है इनको। तो आप यहाँ से अपना ओएस भी चूज़ कर सकते हो, मुझे किस ओएस को टारगेट करना है। अब जैसे मान लो आपको कोई ऐसा प्रीमियम प्रोडक्ट है जिसको आप चाहते हो सिर्फ और सिर्फ मैकिंटोश वाले यूज़र देखें, तो आप मैक ओएस, और अगर मोबाइल पर दिखाना चाह रहे हो तो आईओएस। तो मैक ओएस चलता है आपका किस पर? जो मैकिंटोश, जैसे मैकबुक एयर हो गया इस तरह की, और आईओएस अपने क्या हो गए? आईफोन्स, उनके ऊपर आप ऐड दिखा सकते हो। इसी तरह से यहाँ पर आपको मिलेगा डिवाइस मॉडल। एंड्रॉयड में अगर हम लोग जा रहे हैं तो एंड्रॉयड में किस किस तरह के डिवाइस के ऊपर आप ऐड दिखाना चाह रहे हो, तो सारे ब्रांड नेम आएंगे। जो डिसकंटिन्यू है वो डिसेबल हो जाएंगे, जो एक्टिव है अभी भी वो सारे आपको इस तरह से एक्टिव मोड में मिल जाएंगे। तो भाई मैं चाहता हूँ स्पेसिफिक कि मेरा पर्टिकुलर ऐड पर्टिकुलर ब्रांड वाले को ही दिखाई दे, ठीक है। तो जैसे क्या होता है कि भाई एमआई का कोई नया फ़ोन आया, और एमआई ने कोई फ्लैगशिप फ़ोन निकाला अपना जिसकी कॉस्ट अप्रॉक्स 1 लाख समथिंग का है, तो वो चाहे तो टारगेट करके एमआई के रिसेंट वाले यूज़र को अपग्रेड करवा सकते हैं उसके अंदर। इससे क्या होगा? मास के पास ऐड नहीं जाएगा, सिर्फ एमआई के उतने ही यूज़र के पास ऐड जाएगा, और आपके कन्वर्जन के चांसेस होंगे उसमें हाई हो जाएंगे। तो हम यहाँ से डिवाइस का मॉडल भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद आता है नेटवर्क। भाई हम ये कहते हैं कि वाईफाई यूज़र ही ऐड देखे सिर्फ, तो आप वाईफाई ऑन कर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ देखोगे किस कंट्री की बात कर रहे हो, उस कंट्री के हिसाब से। तो जैसे कि हम अगर इंडिया में चला रहे हैं तो कौन कौन से नेटवर्क रह चुके हैं आज तक? एयरसेल, एयरटेल, बीएसएनएल, आइडिया, एमटीएनएल, रिलायंस जियो, टाटा डोकोमो, यूनिनोर, वोडाफोन, सब आ गए ना इसमें। तो काफ़ी सारे ऐसे हैं जो आपस में मर्ज हो गए। जैसे कि आपका क्या होता था? आइडिया और वोडा, वो दोनों क्या होंगे? वीआई, है ना। तो आप ऐसे में क्या करोगे? वोडाफोन और आइडिया दोनों का अलग अलग ही चूज़ करोगे, उसमें वीआई का ऑप्शन अभी डाला नहीं इन्होंने, तो उस तरह के यूज़र के पास पहुंच जाएगा ऐड आपका। तो देख रहे हो, हम यहाँ से ऑपरेटर तक को भी कंट्रोल कर पा रहे हैं कि कौन ऑपरेटर देख सकता है हमारा ऐड। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? ताकि आपको पता रहे कि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाता है कई बार कि भाई हम कितना माइक्रो लेवल तक जाके फिल्टर कर सकते हैं कि किसको ऐड दिखाना है। एक कि हमने ऐड चलाया सबके पास जा रहे हैं, एक हमने ऐड बनाया लेकिन वो सेलेक्टेड लोगों के पास जा रहे हैं। अब जैसे इसका एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। ये डिवाइस वाला हो गया, ऐसे ही आपका ना वो भी होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर जाते हैं, अपना लोकेशन एंड लैंग्वेज वगैरह हम चूज़ कर लेते हैं, यहाँ हम लोग इंडिया कर देते हैं। तो लास्ट क्लास वाले कैंपेन में आपको दिखाया था एक ऑप्शन कि भाई किसको ऐड दिखाना है, कि पेरेंट्स को दिखाना है या जो टॉडलर के पेरेंट्स हैं उनको हमें दिखाना है। तो मैंने दिखाया था ना, वो तो था ही, मैंने आपको वो भी बताया था। क्यों नहीं बताया था? ये लो, सब बताया था। ऐसा कैसे? हाँ, बताया था, नहीं देखा? अच्छा, चलो। ये देखो, पहले वीडियो को पॉज। चलो, तो जैसे कि यहाँ पर इंडिया हो गया, यहाँ से अगर आप देखो एंटर अनदर लोकेशन, तो आप यहाँ जाके अपना डाल के आ सकते हो भी हमें कहाँ कहाँ पर ये अपना ऐड दिखाना है। तो ये हमने यहाँ से दिल्ली यूनियन टेरिटरी चूज़ किया, तो इतनी रीच बेसिकली हमारी यहाँ पर बन रही है इसके साथ।
लैंग्वेजेस में बाय डिफ़ॉल्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज आ जाएगा, आपका बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ऑल लैंग्वेजेस सेलेक्टेड है। डिवाइस का मैंने आपको कंट्रोल बता दिया कि आप किन किन डिवाइसेस के ऊपर अपना ऐड दिखाना चाहते हैं। यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा, यहाँ पर मॉडल आ जाएंगे, यहाँ पर नेटवर्क का ऑप्शन होगा आपके पास। फिलहाल अभी आप यहाँ पर शो ऑन ऑल कर लो और उसके बाद आप ये देखो 15 दिन के बाद कि कहाँ से ट्रैफिक सबसे ज़्यादा है आपके पास। अगर आपको लग रहा है मोबाइल फ़ोन से ट्रैफिक ज़्यादा ड्राइव हो रहा है, सब बंद, ओनली मोबाइल रख दो। फिर उससे क्या होगा आपका, अगर एक जो ऐड अगर कोई कंप्यूटर पर देख रहा है तो वेस्ट क्यों करना पैसा, उसको सही जगह यूटिलाइज़ करो। बट स्टार्टिंग में सभी जगह पर ऑन रख के चलो, ठीक है। इसके बाद ऐड का शेड्यूलिंग कि भाई आपने कब कब चलाना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑल डे वाला होता है, वीकडेज़ वाला होता है, वीकेंड वाला इसके अंदर ऑप्शन रहता है। ये देखो वीकडेज़ हो गया, वीकेंड हो गया। बाकी आप इंडिविजुअली डेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, दिन में कब चलेगा कब नहीं चलेगा सब कंट्रोल किया जा सकता है यहाँ से ऐड। इसके बाद थर्ड पार्टी मेजरमेंट, जैसे कि आपके पास कोई अदर टूल है जैसे कि सैमरस या फिर AHREF, तो उन टूल को भी हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। वैसे तो गूगल का अपना खुद का मेजरमेंट टूल है, गूगल एनालिटिक्स, और गूगल एड्स के अंदर भी हम लोग मेजरमेंट अपना निकाल सकते हैं। बट बहुत सारी कंपनीज थर्ड पार्टी टूल का भी यूज़ करती हैं, तो आप थर्ड पार्टी यहाँ से ऐड करा सकते हो इसके अंदर। कैंपेन URL ऑप्शन कि भाई आप यहाँ से कोई ट्रैकिंग टेम्पलेट अगर लगाना चाह रहे हो तो इसके अंदर आप अपना ट्रैकिंग टेम्पलेट भी सेट करके आ सकते हो। अब ये क्या होता है भाई, मान लो कि यूज़र ने ऐड देखने के बाद क्या किया, क्या एक्शन लिया, तो वो होता है आपका ट्रैकिंग टेम्पलेट। तो यहाँ पर क्या देखोगे, ऐड ग्रुप 1। इसी तरह से फिर आप ऐड ग्रुप 2 वगैरह बना लोगे, 3 बनाओगे, 4 बनाओगे। वैसे मिनिमम 2 ऐड तो आपको बनाने होते हैं, उसके बेसिस पर आपका काम होता है। यहाँ से हम लोग इसको करेंगे हाइड, यहाँ से हम लोग करेंगे गो टू ऐड ग्रुप, ठीक है। ये अपना पार्ट ओके हो गया। अब यहाँ से देख लो क्रिएट न्यू ग्रुप आ गया, फिर क्रिएट डुप्लीकेट ऐड ग्रुप। फिलहाल हमारा यहाँ से ओके। इसके बाद अब आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा सिंगल इमेज का ऐड बनाना है या वीडियो का ऐड बनाना है, क्राउजल इमेज का ऐड बनाना है आपने, ठीक है। अगर आप वीडियो डाल रहे हैं यहाँ पर तो ध्यान रखेंगे वीडियो को पहले अपना चैनल बना के वहाँ पर अपलोड कर लेना है, उसके बाद ही आप वीडियो ऐड डाल सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप खुद से अपलोड कर दोगे वीडियोस के अंदर, वीडियो अपलोड नहीं होगा। वीडियो पहले यूट्यूब पर अपलोड होगा, फिर यूट्यूब से URL ऐड करना होता है, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ से youtube.com पर आते हैं इसके लिए, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फाइनल URL में फाइनल URL वीडियो ऐड हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड अप टू 5 वीडियोस, आप यहाँ पर 5 वीडियोस डाल सकते हैं। ये जैसे हमने एक वीडियो यहाँ पर ऐड किया, ठीक है, तो ये आपका इस तरह से वीडियो यहाँ पर डिस्प्ले होगा इसमें। तो ऐसे आप अलग अलग डिफरेंट वीडियोस डालिए ताकि जितनी बार भी ऐड किसी एंड यूज़र के पास जाए तो शफल होके पहुँचे उसके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्स। तो जैसे आप यहाँ देखोगे एक ये हो गया अपना, बैक करेंगे, एक ये हो गया अपना, Youngsters today are brimming with creativity. एक ये हो गया अपना। Amazing. Creativity can work wonders. And if you love creativity, Arena Animation can work wonders for your future. Arena Animation students have multiple opportunities to choose from. Little तो इस तरह से आप यहाँ पर अपने वीडियोस डिफाइन कर देंगे, यहाँ पर अपने ब्रांड का लोगो लगाइए। इनकी वीडियो को क्लिक करने के बाद यूज़र कहाँ रीडायरेक्ट होगा वो फाइनल आपको URL अपना बताना होगा कि जैसे वीडियो मैंने टैप किया तो मैं एक पर्टिकुलर वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाता हूँ। तो जैसे अगर आपका HTTP है तो यहाँ पर चूज़ कीजिए, अगर S है तो ये वाला चूज़ कीजिए, उसके बाद में अपना URL बताइए। और क्या बात है, अरीना पर मल्टीमीडिया चेंज कर दिया भाई, चेंज हुई गवा, क्या बात है। नहीं, ये मेन अरीना की हम बात कर रहे हैं, मेन ब्रांड की वेबसाइट ही चेंज हो गई है। पहले वो लड़की आती ना हीरा दौड़ती हुई, इतना बोल्ड लिखने की ज़रूरत नहीं थी, बहुत ज़्यादा मतलब चुभ रहा है आंखों में, ऐसा चलना चाहिए था टेक्स्ट। एनीवेज, तो ये नया अपना पेज आ गया है।
और यहाँ पर हम इसको बोलेंगे कि ये इधर रिडायरेक्ट होगा, ठीक है, जब इसको क्लिक किया जाएगा। तो ये हमारा ऐड बन हो गया। तो यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं जैसे सिंगल इमेज, वीडियो ऐड, या फिर क्राउजल। क्राउजल में स्लाइड्स वगैरह आप करेंगे। अब आपने सारी चीज़ें ऑन की हैं तो वहाँ पर आप देखोगे टीवी स्क्रीन, यहाँ से आपका डेस्कटॉप, यहाँ से मोबाइल, सारे व्यूज़ आपके एक्टिव हैं। इसके बाद लोगो वगैरह अगर आपको ऐड करना चाहते हैं तो लोगो वगैरह हमने पहले से रखा हुआ है इसके अंदर, तो हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। हमारा लोगो आ गया। इसी तरह से और क्या चीज़ें हमारे पास हैं, यहाँ से आप हेडलाइन वगैरह चूज़ कर सकते हैं। कौन आया भाई? वंशिका। गुलशन है क्या आज? नहीं, गुलशन नहीं है। ओके, तो इस तरह से यहाँ से अपना हेडिंग वगैरह आप डिफाइन कर लोगे। जैसे गेमिंग कोर्स इन इंडिया, अरीना एनिमेशन, योर ड्रीम जॉब स्टार्ट हेयर, गेम कोर्स इन इंडिया। इस तरह से अपने अलग अलग आप डिफाइन कर दोगे। BF विजुअल इफेक्ट कोर्स इन इंडिया, यहाँ से आपकी लॉन्ग हेडलाइन वगैरह आप डिफाइन कर दोगे। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है, नहीं तो पॉज लिखा नहीं आता ऐसे। ठीक है, यहाँ से डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल सकते हैं। ठीक है, कॉल टू एक्शन आप क्या डालना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ से बिजनेस का नेम आ जाएगा। अरीना एनिमेशन। कॉल टू एक्शन CTA, जैसे अप्लाई नाउ, बुक नाउ, बाय नाउ, कॉन्टैक्ट अस, डोनेट नाउ, डाउनलोड, गेट कोड। ठीक है, तो ये सब आपके कॉल टू एक्शंस होते हैं। तो हर एक ऐड के अंदर, अब जैसे यहाँ पर अरीना का ऐड दिखा रहे तो क्या होना चाहिए? अप्लाई नाउ। ठीक है, अगर हम लोग वीडियो में कुछ दिखा रहे बुक योर सीट नाउ, तो बुक नाउ लगा दो उसके अंदर, है ना। इस तरह से CTA चूज़ किए जाते हैं। तो वो आपका आ जाएगा। URL एंड अदर ऑप्शन में आएंगे, तो यहाँ से आप किस पाथ के ऊपर भेजना चाहते हो। ध्यान रखना, पेज का जो नेम आप रखोगे वो 15 करेक्टर से बड़ा नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग वाइट स्पेस। गूगल ऐड वगैरह में छोटे URL चलते हैं, SEO के हिसाब से लंबे URL चलते हैं। ठीक है, तो वो URL वगैरह यहाँ पर डिफ़ाइन किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये अपना कौन सा मोड है? डेस्कटॉप मोड। और ये अपना आ जाएगा TV मोड। TV के ऊपर हमारा ऐड देखते हो, सबसे टॉप में एक रिकमेंडेड में आपको आ रहा होता है। इस तरह से वहाँ पर आपको TV का YouTube जैसी ऑन होगा वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। डिस्कवर जीमेल का ऐड आपको यहाँ पर देखने को मिलना चाहिए। प्रीव्यू सही से लोड कर नहीं पा रहा, नहीं तो यहाँ पर ना आ जाता है आपका बलंग। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको अलग अलग स्क्रीन पर देख सकते हो। जीमेल वीडियो ऐड फॉर्मेट ऑन मोबाइल डिवाइस ओनली, रिव्यू कॉम्बिनेशन एंड प्लेसमेंट। तो यहाँ पर देख लेंगे हम लोग, जैसे यूट्यूब के फीड में किस तरह से आएगा। ठीक है, इन स्ट्रीम में यहाँ पर कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से ये आपका डेस्कटॉप पर ऐड आएगा स्किपेबल, इस तरह से। नीचे यहाँ पर लिखा होगा अरीना एनिमेशन, हमारी वेबसाइट का नेम, और अप्लाई नाउ। इसी तरह से TV वगैरह के ऊपर आप फुल इसमें ऐसा देखेंगे और यहाँ से ये मिलेगा। तो देखते हो स्मार्ट TV जो देखते हैं सेंड टू फ़ोन, वहाँ पर एक ऑप्शन अवेलेबल रहता है। तो सीधे आपके जो भी फ़ोन, जिस अकाउंट से आपने एसोसिएट किया होगा TV को, उसका ऐड आपके फ़ोन पर आ जाएगा उस केस में। तो आप अलग अलग वीडियोज़ के अलग अलग यहाँ से प्रीव्यूज़ वगैरह बना के देख सकते हो। तो देखो चेंज हो गया सिलेक्टेड के हिसाब से। तो क्लाइंट के साथ आप ये शेयर करना चाहते हो तो ये शेयर भी कर सकते हो, तो कोई इसको प्रीव्यू कर सकता है। जैसे मैंने यहाँ से इनकॉग्निटो मोड में इसको रन किया, तो वही आप उसको दिखा सकते हो भी आपका ऐड कैसा दिखने वाला है। तो डिस्कवर में, यूट्यूब शॉर्ट्स में, इन स्ट्रीम में, इस तरह से। तो उसको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा मेरा ऐड कैसा आएगा, कहाँ दिखाई देगा। तो इस तरह से एड्स वगैरह बन जाते हैं आपके। ठीक है, तो नीचे एक ऑप्शन इन्होंने अलग से दिया हुआ है, नहीं तो पहले तो प्रीव्यू यहीं पर ही लोड हो जाया करते थे, बट आप यहाँ से इसको कर सकते हो। इसके बाद गो टू रिव्यू वगैरह में चले जाओगे। यहाँ पर आप देखोगे आपका डेली का बजट कितना है, स्टार्ट कब होगा, एंड डेट हमने डिसाइड नहीं किया है, कन्वर्जन का गोल क्या है, लोग हमें कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, मैक्सिमाइज कन्वर्जन। और यहाँ से हमने क्या क्या चीज़ें सेट की, सभी लैंग्वेज वालों को दिखा रहे हैं, लोकेशन एंटायर दिल्ली में दिखा रहे हैं, डिवाइस हम लोग कंप्यूटर, मोबाइल, TV, टैबलेट सबको टारगेट कर रहे हैं। सभी दिन ऐड चलेगा, 24/7 चलेगा। ठीक है,
कैंपेन का यूआरएल ट्रैकिंग का जो है वो हमने इसमें सेट नहीं किया, आप डालना चाहें तो उसको डाल सकते हो। एक ही ऐड बनाया, 550 मिलियंस लोगों तक हमारी इम्प्रेशंस बनेगी इसमें। और यहाँ से आप नीचे जाओगे मोर डिटेल में, तो चैनल क्या है, ऑल गूगल चैनल्स, यानी कि गूगल के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं सभी जगह पर हमारा ऐड डिस्प्ले होगा। ऑप्टिमाइज टारगेटिंग ऑन है, यानी कि आप बाद में 15 दिन के बाद में जाके इसको देखकर अपने हिसाब से चेंज वगैरह कर सकते हो। कितने वीडियो डाले हम लोगों ने, 3 वीडियोज़ हैं। कहाँ जाएगा यूज़र, arenamultimedia.com पर जाएगा। उसके बाद में यहाँ से अपने पब्लिश कैंपेन पर क्लिक करना है और ऐड आपका पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब ये कहाँ जाएगा, पॉलिसी रिव्यू के अंदर। गूगल इसको चेक करेगा कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि आपने कोई वायोलेशन का कंटेंट डाला हुआ है, कहीं कम्युनिटी गाइडलाइंस का ब्रेक तो नहीं कर रहे हो। इस तरह की चीज़ें चेक होंगी और उसके बाद फिर आपका ऐड आगे लाइव कर दिया जाएगा। एक और चीज़, क्योंकि अभी मेरा अकाउंट एक्टिव नहीं है, एक्टिव कर देंगे तो फिर ये पैसे वगैरह मांगना चालू करेगा, तो हमें पेड ऐड नहीं करना है, बट हमने एक फाइनल स्टेज तक देखना है कि ऐड जाता किस तरह से है। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि दिल्ली में कहाँ कहाँ पर आपका ऐड देखा गया, कौन कौन सी डिवाइस पर देखा गया, सब आपको यहाँ पर डेटा इसका मिलना स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर। तो ऐसे बनते हैं आपके गूगल के एड्स वगैरह। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई वीडियो एसोसिएट कर रहे हैं अपने यूट्यूब ऐड के अंदर, तो मेक श्योर करें कि वीडियो पहले से ही लाइव हो। ठीक है, दूसरा, अभी जैसे ये तुमने बनाया एक वीडियो ऐड, हमें कुछ और इसके अंदर अगर करना है, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर ऐड ग्रुप में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऐड ग्रुप है, इसके अंदर हम लोग चले जाते हैं ऐड ग्रुप में। ठीक है, तो आपको लगता है भी मुझे इसमें और ऐड वगैरह बनाने हैं एग्जांपल के तौर पर, तो आप यहाँ से आके एड्स पे जाओगे और एक नया ऐड वगैरह आप यहाँ से बना सकते हो। तो जैसे हम यहाँ पर अवेलेबल हैं, हम यहाँ जाएंगे, फिर से हमें क्या ऐड बनाना है, जैसे मैं चाहता हूँ एक सिंगल इमेज का ऐड बन जाए, तो आप यहाँ से सिंगल इमेज लगा सकते हो। मल्टीपल इमेज लगाना चाहते हो, मल्टीपल इमेज आप यहाँ से डाल सकते हो। तो देख रहे हो कार्ड्स, अप टू 10 कार्ड्स हम लोग क्राउजल ऐड में डाल सकते हैं। ऐड पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ऐड अप टू 3 इमेजेस, आप यहाँ देखोगे तो यहाँ जाइए, क्लिक ऑन ऐड, क्लिक ऑन ऐड, तो यहाँ से जो हमारी वेबसाइट है वहाँ से देख रहे हो ऑटोमेटिकली डेटा पहले से फैच है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी एक अपनी खुद की गाइडलाइंस है कि इमेज कितने बाई कितने का होना चाहिए, तो उसी साइज़ की इमेज आपने डालनी है। अगर आप छोटी बड़ी इमेज डाल दोगे तो क्या होगा, वो सही से नहीं आएगी। तो ये है हमारी असेक्स लाइब्रेरी जो हम लोग पहले यूज़ कर चुके हैं। सजेस्टेड में आप जाओगे तो यहाँ पर अगर कोई सजेशन होगा तो आपको मिल जाएगा। वेबसाइट और सोशल मीडिया से अगर आप उठाना चाहते हो सकता है आपने कोई बढ़िया बढ़िया ग्राफिक बना के पहले कभी अपलोड किए हो, तो अपना हैंडल यहाँ पर बताओ, ये खुद से इमेज ढूंढ के ले आएगा। तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर arenamultimedia.com और यहाँ जाइए। अब ये देखो स्कैनिंग चालू कर दी इसने, तो बढ़िया बढ़िया इमेज ढूंढ के निकाल लाएगा। देखो क्या क्या चीज़ें वहाँ पर उसको मिल रही हैं, जैसे कि लोगो मिला, यहाँ से इस तरह से मिला, यहाँ पर और पेजेस मिल रहे हैं, कह रहे हैं कि इनको भी आप स्कैन कर लो, क्या था कुछ मिल जाए इसके अंदर। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर जो भी अवेलेबल होगा सारे ग्राफिक ढूंढ के निकाल लाएगा इस तरह से, है ना। देखो आगे ना उसका भी ऐड। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो सकता है कि भी आपको अपनी पसंद का डेटा ना मिले तो क्या करेंगे, अपलोड, नहीं तो आप फ्री स्टॉक वेबसाइट वगैरह पर जाके यहाँ से भी डेटा ले सकते हो। बस अपना फ्रेज बताओ क्या चाहिए आपको। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एनिमेशन, ये ढूंढेगा और एनिमेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें अवेलेबल होंगी ढूंढ के आपके लिए निकाल लाएगा। ठीक है, तो गूगल का अपना खुद का स्टॉक इमेजेस का पूरा है, ये काफ़ी प्लेटफॉर्म के साथ ऑलरेडी इसका API एसोसिएटेड है, तो खुद से ले आएगा। ठीक है, तो आप अगर यहाँ से सर्च करके इमेज लगाओगे तो आपके ऊपर कॉपीराइट इशू वगैरह नहीं आएंगे। बट अगर आपने कहीं किसी वेबसाइट से उठा के गूगल के ऐड में अगर इमेज लगा दिया, तो बहुत सारे लोग कलाकारी करते हैं कि वे कहीं से भी इमेज उठाई, लगाया और गूगल ऐड में अपलोड कर दिया, तो गूगल रिजेक्ट कर देता है। कॉपीराइट के इस चक्कर में आपकी इमेज कैंसिल हो जाती है। तो 2019 के बाद से अगर हम लोग देखें, 18-19 के बाद से गूगल बहुत स्ट्रिक्ट हो गया। पहले कुछ भी लो लगाओ ऐड चालू, अब नहीं होता। आप लोग ऐड बनाते हैं इस तरह के, वो बार बार उनका ऐड रिजेक्ट हो रहा होता है, ध्यान से कोई देखता नहीं वो क्यों रिजेक्ट हो रहा है, क्योंकि वो वायलेशन में आ रहा है आपका, यानी कि गूगल का कॉपीराइट प्रोटेक्शन जो उसको रोक रहा है। तो जैसे देखते हो ना कि कई बार आपने नोटिस किया होगा फ्री पिक से बहुत सारे बच्चे ग्राफिक्स डाउनलोड करते हैं,
तो उसके साथ एक डिजिटल लाइसेंस भी आता है, अगर नोटिस किया हो। अगर वो डिजिटल लाइसेंस आप नहीं यूज़ करोगे ना, तो आपका डिज़ाइन अगर कहीं पर गया जैसे इंटरनेशनल लेवल पर, तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, कॉपीराइट का उस पर क्लेम आ जाएगा। ठीक है, तो सर उसमें ये भी होता है कि उसमें इमेज भी उड़ जाती है, अगर आप कर रहे हो तो इमेज ही उड़ जाती है, इमेज होती नहीं, फिर आपको इमेज ऐड करो या फिर उसको थोड़ा बहुत एडिट करके करो। हाँ, मेरा ये मानना है कि उसको करने से अच्छा खुद बना लो। इससे इमेज तो ऐसा फर्जी वाला काम करना नहीं चाहिए। वही तो सर, ये सर फिर मैं ढूंढनी पड़ती है उससे शेप की। वो एक बार किसी ने बोला कि ये कर ले, मैंने एक दिन किया, मेरे सर दर्द होने लग गया, मेरे को इमेज ही नहीं मिल रही उस साइज की, मैं परेशान हूँ, मुझे वही चाहिए। मैंने कहा तो यहाँ से इस तरह से हम लोग इमेज वगैरह डाल के उनकी पर्टिकुलर हेडलाइन, हर एक इमेज का आप यहाँ से यूआरएल सेट कर सकते हो। जैसे मान लो कि हमारा ये कोर्सेज का एक पेज है, सो मैनी कोर्सेज हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल। आपने एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग का कुछ चूज़ किया, ठीक है। अब इसमें हमारे पास कोर्सेज जैसे एनिमेशन, वीएफएक्स, प्राइम, ट्रिनिटी, 3D। तो आपको लगता है कि भाई यूज़र जो है पर्टिकुलर इस कोर्स के अंदर लैंड हो, क्लिक करने के बाद तो यहाँ से आपने प्रॉपर यूआरएल लेना है, प्रॉपर उसका आपने एक थंबनेल लेना है जो आप उसमें एसोसिएट करोगे। और उसके बाद क्या होगा, जब यूज़र वहाँ से उस थंबनेल के क्राउजल में जिसको भी टैप करेगा वो सीधे उस पर्टिकुलर कोर्स पर आएगा। जैसे वीडियो वाले में क्या है कि आपका एक ही लिंक ऐड हो सकता है, क्राउजल में 10 इमेज है तो 10 लिंक हम लोग लगा सकते हैं। तो जनरली आप लोग देखो सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा आपको क्राउजल बेस्ड ऐड दिखाई देते हैं, खासकर अमेजोन का आपने देखा होगा, जब अपने प्रोडक्ट के ऐड दिखाता है ना वो, तो 10 प्रोडक्ट अपलोड करेगा, एक ही ऐड की कॉस्ट में 10 प्रोडक्ट आ जाते हैं एक ही उस जगह पर, और यूज़र को अपने अपने हिसाब से जिसको जो चाहिए होगा वो टैप करके वहाँ पर रिडायरेक्ट हो सकता है। एप्पल के लोगों का क्या बना है? और ये एआई जनरेटेड इमेजेस है ना। क्या? हाँ, वो मिट गया है ना, उसमें एआई का क्लियर ग्राफिक प्रोड्यूस नहीं करता है ना, एआई एक रेफरेंस क्रिएट करता है। अब ये जो कोर्स होगा इसमें जेन एआई वगैरह कुछ होगा, इसलिए इसने डाला होगा इसके अंदर। फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट, मेटा ह्यूमन, ये कौन सा टर्म है यहाँ पर? टर्म 2, टर्म 3, ये सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के अंदर है। वीएफएक्स, इसमें वीएफएक्स क्या है? सर वो चल रहा है बस ये तो आर्थराइटिस का शिकार है। ज़ॉम्बी वॉक कर रहा है। यहाँ फिर भी थोड़ा ग्राफिक्स सही है। ये लोग कौन है? ये जनरेट कर देता गलती से भूल गया। 3 मस्केटियर। 30 years been trained to ठीक। ये तो बच्चे हैं जिन्होंने काम किया मूवीज में। वकांडा फॉरएवर, टॉप गन मैवरिक, वकांडा फॉरएवर, आरआरआर। सर जो ये आरआर मूवी में किया है जिस स्टूडेंट ने, वो सर इधर का है या दूसरे किसी अरीना का है? नहीं, अपने सेंटर का है। हमारे सेंटर का ना? हाँ, सर क्योंकि मैं ना दूसरे सेंटर गई थी अपने, मैंने हमारे इधर से गया, मैंने मैं इधर आई तो कह रही हमारे इधर से गया, मैं बच्चा कौन सा है ये तो बताओ। वो बेसिकली क्या होता है ना, ब्रांड के अंडर में होने की वजह से हर सेंटर जो होता है ना उसको क्लेम करता है। बट एक्चुअल में सबसे ज़्यादा जो मूवीज़ में काम करने वाले स्टूडेंट हैं वो अपने साउथेक्स वाली ब्रांच से हैं, ठीक है। या सबसे ज़्यादा यहाँ से होता है, उसके बाद प्रीत विहार आता है, उसके बाद कोहाट आता है। इन 3 सेंटर के अलावा जो बचते हैं वो फिर इक्का दुक्का बच्चे होते हैं जो अच्छी जगह पर पहुँच पाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा साउथेक्स से
आपके बच्चों ने काम किया हुआ है मूवीज़ के अंदर। अब पिछले अगर 1-2 साल में देखा जाए तो वीएफएक्स का ग्राफ नीचे आया, ठीक है, यानी कि अब वीएफएक्स की जॉब्स मार्केट में उतनी नहीं रही हैं, क्योंकि वीएफएक्स का पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया काम करने का। जैसे अगर आप देखोगे ना, वीएफएक्स में कुछ नए टूल्स इंट्रोड्यूस हुए हैं जिसने काफ़ी हद तक ले डाउन कर दिया, मतलब अब हमारा ह्यूमन इंटरवेंशन काफ़ी कम हो गया है, सब कुछ एआई जनरेटेड हो रहा है सारी चीज़ें उसके अंदर। वीएफएक्स में होता क्या, बेसिकली आपको जो मेन फोकस रह गया वो रह गया 3D के ऊपर। आप 3D में चीज़ें बनाओ और उसको वीएफएक्स इंजन क्या कर रहा है, प्रोसेस कर दे रहा है डेटा को। इफेक्ट्स जैसे आपको चाहिए सब पहले से बने बनाए होते हैं, लगाओ अपना फटाफट से वीएफएक्स का काम आप करते जाओ। अब वीएफएक्स उतना बचा है कि जहाँ पर बिल्कुल स्क्रैच से कोई ऐसी स्क्रिप्ट में डिमांड आ गई है तब, और वो फिर हाई लेवल स्टूडियोज़ हैं, जैसे आईएलएम हो गया, इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक। तो जैसे अगर हम लोग इनका वेबसाइट देखें, अब तो ये बॉम्बे तक भी आ गए ना। आप लोगों ने देखा होगा जनरली बहुत सारी मूवीज़ जो हॉलीवुड की आती हैं उसमें ये लोगो आपको देखने के लिए मिलता है पोस्ट क्रेडिट सीन में, ठीक है। अब ये जो है यही है वीएफएक्स के फाउंडर एक तरह से देखा जाए तो, इसलिए इनका नाम पड़ा इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक, ठीक है। तो देखते एक बहुत फेमस प्रोजेक्ट है स्टार वॉर्स, ठीक है। स्टार वॉर्स इतना पुराना प्रोजेक्ट है, तो इसके अंदर ना 2 ब्रदर हैं। आपने एक और लोगो देखा होगा लुकास फिल्म्स, ये लोगो देखा होगा जनरली मूवीज़ के अंदर, ठीक है। तो जॉर्ज और लुकास 2 ब्रदर हैं जिन्होंने बेसिकली ये कंपनी बनाई आईएलएम। तो इन्होंने सबसे पहला जो 3D किया था वो ऐसा था कि मतलब एक एक चीज़ हैंड क्राफ्टेड थी उसके अंदर। मतलब इन्होंने पूरी गैलेक्सी जो बनाई स्टूडियो के अंदर, वो जो ऐसा एक रूम था बहुत बड़ा हॉल, उसके अंदर पूरी गैलेक्सी उन्होंने हाथों से कार्डबोर्ड को काट काट के बनाई, फिर कैमरा से उसको एकदम क्लोज जाके शूट किया उस तरह से जिससे वो एकदम पूरा एक लगता है मदरशिप स्पेस में बनी हुई है। उसके बाद छोटी छोटी लाइटिंग्स की डिटेल। तो आज की डेट में ये कंपनी फेमस 5-6 जगह पर अवेलेबल है। अगर हम लोग नीचे आएंगे तो शायद इसका आपको लोगो वगैरह मिल जाएगा देखने के लिए कहीं ना कहीं। ये देखो सैन फ्रांसिस्को, वैंकूवर, लंदन, मुंबई, सिडनी। तो अभी तक हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा काम आता था वो यहाँ से आता था, वैंकूवर से, ठीक है। तो जितने भी बड़े बड़े हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी मूवी का आप नाम बोलोगे उसमें इस कंपनी ने काम किया हुआ है, ठीक है। इनकी पूरी लिस्ट यहाँ देख लो आप। ये पहचान पड़ रही है, हमारे यहाँ की कोई मिल गया मूवी एक आई थी, तो ईटी द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो है वो इसके ऊपर बनी थी, कोई मिल गया, इसका रीमेक है वो। तो ऋतिक रोशन साइकिल में उसको आगे बैठा के ले जा रहा था। तो ये एक बहुत पहले मूवी आई थी, इसके ऊपर आईएलएम ने ही काम किया था। तो 2003 के आसपास जब कोई मिल गया मूवी आई थी तो पूरा रीमेक था इसका। तो यहाँ पर बेवकूफ़ बना दिया लोगों को। तो ये है मेन कंपनी जो काम करती है। तो जितने भी आप ये देखो ना साइंस फिक्शन बेस, ये सारा कुछ काम इन्हीं का ही होता है। जो बड़े बड़े ये इनका आर्ट डिपार्टमेंट अपना खुद का है, वर्चुअल आर्ट डिपार्टमेंट इनका अपना खुद का है, प्री लाइट का अपना इनका है, वर्चुअल कैमराज जो यूज़ हो रहे हैं, वर्चुअल स्टोरीज़। अब जैसे इनके प्रोजेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो वीएफएक्स में आता है, जैसे अब आप यहाँ देख लो ट्रोन, अभी ये इनका दोबारा पार्ट आ रहा है, सुपरमैन दोबारा रिलीज़ होने जा रही है, ठीक है। जुरासिक वर्ल्ड रिबर्थ, ये नया, ये प्रोडक्शन में सब देख रहे हो, इन प्रोडक्शन है ये, ठीक है। लीलो एंड स्टिच, यहाँ से मिशन इम्पॉसिबल, ये एक नया पार्ट आ रहा है आपका, ठीक है। एंड और सीजन 2, ये उसका स्टार वॉर्स का वो है पार्ट, ठीक है। यहाँ से ये सारे प्रोजेक्ट जो आप देख रहे हो ये इन प्रोडक्शन है इनके। ये आपका एक और आ रहा है इलेक्ट्रिक स्टेट। अब इसके बाद नीचे देख लो स्केलेटन क्रू, स्टार वॉर्स, सोनिक 3, जितनी भी आप मूवीज़ के नाम देखोगे, वैनम, ग्लेडिएटर, जोकर, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर, एलियन, ठीक है, रोमुलस, यहाँ से डेडपुल, वोल्वरिन, सारी मूवीज़ जितनी भी आप बेहतरीन एक से एक बेहतरीन प्रोजेक्ट देख रहे हो, हर एक के ऊपर इन्हीं का काम है, क्योंकि इनसे बढ़िया वीएफएक्स कोई कर ही नहीं सकता। ये क्या करते हैं, हर मूवी के लिए एक नया सॉफ्टवेयर बना देते हैं कि भाई किसमें कितनी डिमांड है, तो फालतू का, जैसे माया हो गया, माया बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है। अब मुझे पता है इस प्रोजेक्ट में माया के मुझे 10 ही सॉफ्टवेयर वो फीचर यूज़ करने हैं, तो वो एक अपना सॉफ्टवेयर लिख देते हैं अलग, कहते हैं इतने से काम करो, फालतू की चीज़ में कन्फ्यूज़न ही नहीं।
अब जो काम कर रहा है आर्टिस्ट उसको पता है ना मुझे यही 10 चीज़ें चलानी है, और नहीं तो 100 चीज़ें वहाँ पर है, आप कन्फ्यूज भी क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है ना। तो ये है इनका काम। ऐसे तुम पूरा देखते जाओ नीचे तक, अवतार वगैरह मूवी सब इन्होंने किया है। ऐसा कोई हॉलीवुड प्रोजेक्ट जो आपने देखा और इन्होंने काम ना किया हो, सबके ऊपर इन्हीं का ही काम होता है। मतलब पूरी दुनिया के डायरेक्टर्स अगर उन्हें कुछ स्पेशल चाहिए मूवी में जो कोई नहीं कर सकता, वो कहते हैं हम कर सकते हैं, हमारे पास लाओ, ठीक है। कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। सारी सर बेस्ट मूवीज हैं जो फेक हाँ सब 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 टोटल। बम्बल भी जिसका पीछे पोस्टर लगा हुआ है, इस पर भी इन्होंने काम किया। तो इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी स्टार वॉर्स, ठीक है, और वहाँ से लेके आज तक ये रुके नहीं। फिर उसके बाद देखो टीनेज, तो रुकने वाला है नहीं। अब ये देख रहे हो वारक्राफ्ट मूवी के अंदर ये इन्होंने हल्क जैसे बहुत ही जॉइंट करेक्टर्स दिखाए। तो इसमें जो इनकी चोटी देख रहे हो ना, चोटी में जो हेयर है, इसके लिए भी इन्होंने अलग सॉफ्टवेयर बनाया था। कहते मज़ा नहीं आ रहा करेक्टर में, डिटेलिंग नहीं है, क्योंकि कैमरा जब एकदम क्लोज जाता है तो एक एक हेयर एंड फर दिखना चाहिए। तो एक देख रहे हो एक एक रोआ इसका बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है, इसका एक अलग सॉफ्टवेयर बनाया इन्होंने पूरा। ऐसे इनकी एक मूवी आई थी बैटलशिप, अगर आप मूवी देखोगे तो उसके अंदर भी सेम इन्होंने क्या करा, पूरा एक नया सॉफ्टवेयर बना दिया जब एलियन मदरशिप पानी से बाहर निकलती है। देखो पैसिफिक रिम वगैरह, ये सब बड़े से बड़ा एक से एक बेहतरीन प्रोजेक्ट। रैंगो, ये इनका अपना खुद का इन हाउस था पूरा एनिमेशन। रैंगो बहुत पहले आई थी मूवी, ईयर मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये 2010 से पहले आई थी और इसको ऑस्कर मिला था। हाँ देखो 10-11 के आसपास आ रही ना। तो 11 में ये बेसिकली जब मूवी आई थी ना, इसने एक बेंचमार्क सेट किया। इन्होंने क्या करा भाई सब, एक एक जो 3D करेक्टर है उसकी लिपसिंग एग्जैक्ट मैच कराई थी। मतलब टंग ट्विस्ट भी, किस वर्ड में कितनी टंग ट्विस्ट होगी, उसके लिए इन्हें ऑस्कर मिला था। तो ये ILM का अपना खुद का इन हाउस, इसमें किसी और ने काम नहीं किया, सारा काम इन्हीं का अपना खुद का। तो ये जाने जाते हैं डिटेलिंग के लिए। अभी ये जो आपका ये ट्रांसफॉर्मर के अंदर ऑप्टिमस प्राइम कैरेक्टर है ना, ऑप्टिमस प्राइम कैरेक्टर पूरा का पूरा डिज़ाइन हुआ इनका बैंकुअर में, ठीक है, जो लास्ट वाला पार्ट इनका गया था। तो बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बनाया इसको। अब क्या होता है, हम तो मूवी देख रहे होते हैं फुल HD में, जब मूवी ये बनाई जाती है तो 16K तक बनती है, क्योंकि एडिटिंग करोगे तो काफ़ी क्लोज जाना पड़ेगा ना फुटेज के। तो 16K 8K तक तो थिएटर में ही चलता है, 8K तब TV भी आ गए घरों के अंदर। तो सोचो उससे डबल पे काम करना पड़ेगा, तब जाके डिटेलिंग पे काम होगा। अब सोचो कि ये ऑप्टिमस प्राइम करेक्टर ही इतना हैवी था, सोचो इनकी मशीन इतनी एडवांस है, उसके बाद भी अगर फाइल बंद कर दी तो 1 हफ्ता लगता था खुलने में, 1 हफ्ता। सोचो कितना हाई लेवल का था। तो टीवी का तो खाली करेक्टर था ये, टेराबाइट्स में। हम कहते हैं ना 1 GB, तो ये 1000 GB से ऊपर का करेक्टर था मूवी के अंदर। तो तभी तो एकदम उसका मैनीफोल्ड अगर आप देखोगे तो जब वो कन्वर्ट होता है ट्रक में, या फिर जैसे वो एक वापस से साइबॉग में कन्वर्ट होता है, तो बहुत हाई फाई लेवल का काम था। ये अवतार मूवी का काम है इनका, ये स्टार ट्रैक, ये पूरा प्रोजेक्ट इनका, इसकी वेब सीरीज़ वगैरह भी आप देखोगे हर चीज़। तो ये पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, यहाँ से वॉर ऑफ द वर्ड्स 2005 के अंदर ये प्रोजेक्ट आया था टॉम क्रूज का। यहाँ पर अगेन स्टार वॉर्स आप देखोगे, तो ऐसे कोई मूवी नहीं छोड़ी इन्होंने। पर्ल हार्बर प्रोजेक्ट देखना, बड़ा ही अल्टीमेट प्रोजेक्ट है, इस पर भी VFX उन्होंने किया। हैरी पॉटर वगैरह। स्टार वॉर तो इनका अपना खुद का बच्चा है, मतलब कह सकते हैं ना कि इनका अपना खुद का इन हाउस प्रोजेक्ट है, सारा काम उसी। हाँ हाँ, अरे कोई मूवी नहीं छोड़ी। देख रहे ज्यूमैनजी वगैरह जो बहुत पहले आई थी एक ज़माने में। हाँ ठीक है, दी मास्क मूवी देखोगे। मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसा कोई वो नहीं है जो जिस पे इन्होंने काम ना किया हो। जो भी प्रोजेक्ट फेमस हुआ उसमें ILM का हाथ है। तो इसलिए ना ये लोगों की पहचान रखो, जब कोई भी मूवी में दिखाई दे समझ जाओ कि किसी बड़े बंदे ने काम किया हुआ है, ठीक है। इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक ILM के नाम से फेमस है कंपनी, ठीक है। तो इसके लोगो टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। अब जितनी भी यार आप स्टार वॉर्स मूवी देखोगे तो स्टार वॉर्स की बिगनिंग आपको दिखाई देगा लुकास फिल्म्स, ये जो लोगो आता है ये देखना, तो आप समझ जाओ कि 2 भाइयों का ये काम चल रहा है इसके अंदर। तो जॉर्ज और लुकास 2 लोगों ने मिलकर बनाई। तो देखो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर आप ILM का देखोगे तो नीचे क्या रहा है, लुकास फिल्म्स, जॉर्ज एंड लुकास, ये 2 फाउंडर हैं।
तो मैं इनको एक ज़माने से फॉलो करता आ रहा हूँ। तो जब मैंने सबसे पहले देखी थी ना स्टार वॉर मूवी, तो मुझे क्यूरियोसिटी हुई जानने की बेसिकली इसके पीछे काम करने वाले लोग हैं कौन। तब पता चला भाई ये तो कुछ और ही। तो ये मान के चलो कि 1960 के आसपास से लोग काम कर रहे हैं। 1960 से हाँ, तो जो स्टार वॉर्स आप आज की डेट में देखते हो ना, तो ये बहुत पहले एक बार बना के ख़त्म कर चुके, लेकिन तब टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थे। तो इन्होंने जब टेक्नोलॉजी बना ली उस तरह की, फिर इन्होंने पूरा का पूरा स्टार वॉर्स का प्रोजेक्ट रिबूट किया। तो स्टार वॉर्स की मूवीज़ तो अलग आती है, वेब सीरीज़ अलग आती है, लेकिन अगर आप पूरा प्रोजेक्ट देखोगे तो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो जैसे अभी इनका एंडर करके जो एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, अगर आप वो देखोगे तो आपको स्टोरी कनेक्ट होती चली जाती है। तो मूवीज़, हाँ, अब एवेंजर के, अब जैसे क्या है ना कि मार्वल का जो यूनिवर्स है उसमें इतने कैरेक्टर्स हैं कि सबके ऊपर मूवी बनाना पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या करते हैं, वेब सीरीज़ बनाते हैं। अब जैसे एजेंट ऑफ शील्ड आई, उसके बहुत सारे सीजन है, 7 सीजन है टोटल। तो उसमें देखो बहुत सारे सुपर कैरेक्टर उन्होंने उसमें दिखाए हैं, है ना। तो ऐसे ही इनकी फिर अपनी अलग अलग वो चल रही है, जैसे ल्यूक केज हो गया, उसके अंदर उसकी पूरी एक अलग वो चल रही है। तो मार्वल ने भी अपनी फिर वेब सीरीज़ बनाई बहुत सारी जो मूवीज़ बनी थी उनकी वेब सीरीज़ बन गई। अब जैसे उन्होंने पॉसिबिलिटीज़ अलग अलग दिखाने के लिए, अलग अलग रियलिटी के लिए व्हाट इफ़ बना दिया, उसके 3 सीज़न आए। फिर उनको अलग अलग टाइमलाइन में दिखाया कि भाई जैसे हमारा दिमाग कहता है ना, अरे ऐसा नहीं ऐसा होता, तो उन्होंने उसको भी अनकैश किया हुआ कुछ नहीं छोड़ा। तो यहाँ ना दिल्ली में कॉमिकॉन होता है एक, कॉमिकॉन एक इवेंट है बहुत बड़ा जो कि वर्ल्ड वाइड होता है। तो दिल्ली में हर साल होता है। उसमें अगर आप जाओगे तो कॉमिकॉन के अंदर उसके उनके ना पूरी पूरी वो आते हैं जैसे ग्रंथ, ठीक है तो बहुत मोटे मोटे सी बुक्स आती हैं। तो उस बुक्स में अगर आप देखोगे तो इतने करेक्टर्स हैं, मतलब कि शायद हमारी भी जनरेशन आ जाएंगी, इनके करेक्टर ख़त्म नहीं होंगे सीरियसली। अब देखो ना MCU वगैरह मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, MCU यूनिवर्स। अब इनकी ना अपनी खुद की डेडिकेटेड वेबसाइट है मार्वल की ठीक है। अब करेक्टर करेक्टर पे अगर आप जाओगे तो इतने करेक्टर इनके अल्फ़ाबेटिकली हैं। तो जैसे फीचर करेक्टर अगर आप देखो, क्रिस्टीन वगैरह ये सब लोग देख चुके ना रोल मूवीज़ के अंदर। कैप्टन अमेरिका, रेड हल्क भी इंट्रोड्यूस हो गया कैप्टन अमेरिका में इस बार। फाल्कन को हम लोग देख ही रहे इतने टाइम से। डेयर डेविल का भी रीबॉर्न नया वेब सीरीज स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो डेयर डेविल के भी 3 सीज़न है। अगर आप देखो डेयर डेविल की इलेक्ट्रा के साथ मूवी भी आई हुई है। तो ऐसे बहुत, अब देखो यहाँ से A to Z इनके सारे करेक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये धीरे धीरे करके ये देखो अबोमिनेशन जो हल्क में आया था, फिर बाद में उसके ऊपर जो आपकी शी हल्क मूवी जो आई थी वेब सीरीज, तो उसमें अबोमिनेशन को नॉर्मल दिखा दिया। तो ये सब करेक्टर धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं एक एक करके, ठीक है। तो ऐसे 80 पेज हैं, एक पेज पे कितने करेक्टर आप खुद देख लो, उनको मल्टीप्लाई कर लो 80 से, उसके बाद भी ख़त्म नहीं हो रहे, और भी हैं उसके बाद, ठीक है। यहाँ तक देखो ये सब। तो हाँ, तो इनकी या तो वेब सीरीज़ बनेंगी या मूवीज़ बनेंगी, या फिर ये एक मूवीज़ के अंदर, अभी जैसे मार्वल का जो नया फेज़ आ रहा है उसके अंदर बहुत सारे सुपर हीरोज़ एक साथ आने वाले हैं एक ही मूवी के अंदर। रायता फैलेगा तगड़ा मजा आएगा उसमें। ऐसे में क्या होता है ना, पूरे एक कैरेक्टर का पोटेंशियल पता नहीं चलता। हाँ जैसे भी आप देखो थॉर का जो आया था तो उसमें ज्यूस को इंट्रोड्यूस किया। अब ज्यूस का बेटा इंट्रोड्यूस होगा जो नया पार्ट आ रहा है उसके अंदर, जो उसके साथ रिवेंज लेगा फिर अगेन। तो चल रही चलता ही रहता है। है, ये चलती रहेंगी कहानियाँ। ऐसे ही अपना जो है क्या कहते हैं आपका सोनी का अपना पूरा यूनिवर्स है जो हम लोग बोलते हैं DC। तो DC का जो पूरा प्रोजेक्ट है वो सोनी के अंडर में आता है। तो जैसे इन्होंने आपस में कुछ कैरेक्टर एक्सचेंज किए, जैसे स्पाइडरमैन जो है वो उसका पार्ट था, फिर उसको मार्वल में डाल दिया। तो इन्होंने इसके पैसे लेते हैं लोग भी, चलो हमारा कैरेक्टर तुम इस्तेमाल कर लो। तो पहले दोनों एक ही थे, फिर ये स्प्लिट हुए। तो देखते ना एक बूढ़ा सा कैरेक्टर आता है हर एक मूवी के अंदर, ठीक है, आपने देखा होगा, उसका मुझे नाम ध्यान नहीं है, स्टैनली। तो ये आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज़ में इसका कैमियो मिलता है। तो पूरा MCU इसी ने लिखा है। हाँ, तो ये मर चुका है बंदा, ठीक है, आंट मैन वगैरह में आया था और लास्ट, उसके बाद से फिर ये नहीं है। तो इसने पूरा का पूरा इतना बड़ा यूनिवर्स लिख के छोड़ा हुआ है कि मूवी बनाते रहो, ख़त्म नहीं होने वाली है। सही है सर, पहले करके चलते हैं। हाँ, तो सारा जो ये उपज है इसके दिमाग की है
तो जब मैं कॉमिक कॉन गया था तो वहाँ से ना हमने वो लिए थे इसके 2 बाइबल, DC के और MC के। तो इतने कैरेक्टर्स हैं, इतनी मोटी बाइबल है इसकी, और हर एक की फिर अपनी खुद की स्टोरी है, किसकी क्या सुपर पावर्स है। चलो अलग से टॉपिक है, बट मेरा आपको बताने का था कि VFX के अंदर अगर आपको पता होना चाहिए, एक नाम है विच इज़ ILM। इनसे बेहतर काम कोई नहीं कर सकता। लिखा है ना विजुअल इफेक्ट्स कंपनी, तो दुनिया में नंबर 1 जो है वो यही है, इनसे ऊपर कोई नहीं है VFX के अंदर। तो सारे बड़े बड़े स्टूडियोज़ के जो शूट होते हैं, शूट होने के बाद फुटेज इनके पास जाती हैं और फिर ये लोग उसके ऊपर अपना मैजिक करके दिखाते हैं। ठीक है, तो जितना भी आपका फाइनल टच का काम होता है वो यही स्टूडियो कर रहा है। आज की डेट में कितने एम्प्लॉय हैं? 1200। 2024 का ये डेटा है, अलग अलग लोकेशन पर। कब कंपनी बनी? 1975 में। ठीक है, जो इन्होंने ILM के नाम से बनाई। ठीक है, इनका बैंकुअर वाला ऑफिस इतना बड़ा है कि उसके अंदर इन्होंने ना व्हीकल्स लगाए हुए हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो हमारे यहाँ के जितने भी टॉप लेवल के लोग होते हैं ना, जो एनिमेशन VFX में बहुत अच्छे हैं, स्ट्रांग हैं, तो वो फर्दर स्टडीज़ के लिए फिर वहाँ जाते हैं। बैंकुअर सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ से बैंकुअर जाते हैं लोग पढ़ने के लिए, 3D एनिमेशन VFX के लिए ना। बैंकुअर में डेडिकेटेड स्कूल्स कॉलेजेस हैं इसके, फिर वहाँ जाके 40-50 लाख रुपए फीस पे करके फिर ये चीज़ें सीखी जाती हैं। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पर ये बड़े बड़े स्टूडियोज़ हैं ना बॉम्बे के अंदर, तो वो सारे स्टूडियोज़ के जो सीनियर हेड होते हैं वो इन्हीं के यहाँ पर होते हैं। फिर वहाँ से वर्क आउटसोर्स होता है कि भाई मान लो कोई काम इतना, प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि ILM भी अकेले ख़त्म नहीं कर सकता, तो फिर अलग से जो टीम चाहिए होती है वो फिर इन स्टूडियो के पास आती हैं। जैसे डबल नेगेटिव स्टूडियो हो गया आपका, या जैसे DQ हो गया, तो फिर अलग अलग स्टूडियो के पास काम डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो इस तरह से चलती हैं चीज़ें। VFX कभी भी एक स्टूडियो कंप्लीट कर ही नहीं पाएगा। कुछ यूनिक अगर पार्ट होता है तो वो जाता है इनके पास, अदरवाइज काम डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे एक बहुत फेमस कंपनी थी रिदम एंड ह्यूज, ये आपका स्टूडियो था। ठीक है, तो इसको टेक ओवर किया प्राना स्टूडियो ने। ठीक है, प्राना बहुत फेमस है, प्राना को टेक ओवर किया डबल नेगेटिव ने। हुआ क्या, रिदम एंड ह्यूज अपने टाइम का बहुत ही फेमस स्टूडियो। तो आपको याद होगा एक ना मूवी आई थी क्रिश, उसी टाइम पर रिदम एंड ह्यूज का प्रोजेक्ट आया था सुपरमैन रिटर्न्स, इन्होंने काम किया था उसके लिए। ठीक है, तो सारा का सारा काम यहाँ हुआ शूट होने के बाद आपका बेंगलोर में। उसके बाद वो प्रोजेक्ट इतना हाइपर रियलिस्टिक था कि मतलब उस ज़माने में 2005 में लोग देख के मतलब हैरान रह गए कि हुआ कैसे। ठीक है, इतना ज़्यादा डिटेल्ड, और ये कंपनी इंडिया की है और सारे काम करने वाले इंडियंस इसके अंदर, लेकिन इतना डेडिकेशन और इतना हाइपर रियलिस्टिक काम करने के लिए जानी जाती थी कंपनी। तो एक प्रोजेक्ट सुना होगा आपने, लाइफ ऑफ पाई, पाई, इसमें इरफान खान का था। ठीक है, तो ये मूवी अगर आपने देखी हो तो इसमें बंगाल टाइगर जो बना था, इसको लोगों ने असली माना, जबकि इस स्टूडियो ने उसको पूरा का पूरा बंगाल टाइगर को स्टडी करके कई महीने उन्होंने CGI बनाया था। तो लोगों ने असली को नकली होता है, नकली को असली होता है, इतना रियलिस्टिक बना दिया था इन्होंने। और ये 2012 इस कंपनी का लास्ट था, क्योंकि ये बैंक करप्ट हो गए थे इसके बाद, क्योंकि लेकिन ये प्रोजेक्ट बहुत फेमस गया इनका, बहुत फेमस, ज़बरदस्त, इससे बढ़िया VFX कोई नहीं कर पाया। ठीक है, और ये भी काम रिदम एंड ह्यूज नहीं किया, इरफान खान इसमें ये पाई कैरेक्टर जो है वो इन्होंने प्ले किया था इसके अंदर। तो ऐसे ऐसे स्टूडियोज़ अपने यहाँ पर रहे। तो इसको दैट टाइम प्राना स्टूडियो ने टेक ओवर किया। प्राना इसको लेके वो भी बैंक करप्ट हुआ, क्योंकि इसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ थे वो हाई डिटेल्ड के लिए जाने जाते थे पूरी दुनिया में। इतना रियलिस्टिक काम, मतलब उन्हें कोई भी टास्क दो वो सीधे कहते भाई हमें एक्स्ट्रा टाइम चाहिए काम करने का, क्योंकि हम डिटेल में काम करके देंगे, ऐसा नहीं जल्दबाजी में कुछ भी बना दिया और वो रियलिस्टिक ही नहीं लग रहा। तो इस चीज़ के लिए जाने जाता था स्टूडियो। तो ये बैंक करप्शन में गया, इसके बाद पुराना स्टूडियो बैंक करप्शन में गया, फिर डबल नेगेटिव आया, डबल नेगेटिव ने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया।
ठीक है, तो अभी डबल नेगेटिव के अंडर में चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें चलती गई अपनी। तो इन्होंने जो एक छोटा सा, अगर मैं आपको एक इनका दिखाऊं, अगर एक छोटा सा शॉट देखोगे आप, ठीक है, तो इसमें इतना ज़बरदस्त डिटेल्ड वर्क किया इन्होंने,